जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे जुलाई महीने की निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पे 3 तरह की सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हुए हैं और मोस्टली इनमें जो वैकेंसीज़ रहेगी वो वैकेंसी सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है। अंतिम तिथि की बात करें तो ये जुलाई महीने की वैकेंसीज़ रहने वाली है। हो सकता है कुछ एक वैकेंसीज़ में यहाँ पे 1-2 वैकेंसीज़ में 10 से 15 तारीख अगस्त 15 यहाँ पे लास्ट डेट हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे जो सारी वैकेंसीज़ की चर्चा करेंगे वो जुलाई महीने की रहेगी या उसके बाद की रहेगी। जून महीने की कोई वैकेंसीज यहाँ पे इसमें नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आप हो तो आप सभी के लिए एलिजिबल हो, सभी के लिए आवेदन कर सकते हो। रिसेंटली जिसने यहाँ पे 12वीं क्लास उत्तीर्ण की है या 12वीं कक्षा में है, रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अवेटेड चल रहा है, तो भी वह आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो वैकेंसी सीधी भर्ती वाली है, यानी कि जो वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, जहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, एग्जाम नहीं होता है, वो वैकेंसीज मोस्टली 10-12 वाली ही होती है, जहाँ पे ग्रेड 4 के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यहाँ पे PWD डिपार्टमेंट भी इसको कहा जा सकता है। 16 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक एक तरीके से ये वैकेंसी यहाँ पे इसकी डेट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जब भी होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, अप्लाई करके बताऊंगा। रिसेंट में ये वैकेंसी अभी यहाँ पे 4-5 महीने पहले निकली थी और उसकी प्रोसेसिंग मतलब एक तरीके से जून पहले कंप्लीट कर ली गई थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इस वैकेंसी की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। आपका 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। अकाउंटेंट और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए 8,501 पदों पे 12th क्लास पास ग्रेजुएट लेवल अभ्यर्थियों के लिए 18 से 45 साल अगर आप आते हो तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 45 में 5 साल ऐड है SC/ST वाले, ये आप ध्यान रखना, और 3 साल OBC वाले भी इसमें ऐड है। वैसे जनरल की यहाँ पे 18 से 40 साल ही आप मान के चले, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। जो सीधी भर्ती थी उसमें यहाँ पे एकेडमिक मार्क्स ऐड होते थे आपके 5 मार्क्स। इसके अलावा जो भी SC/ST बैकवर्ड कैटेगरी है वो 2 मार्क्स ऐड होते हैं, BPL फैमिली वालों का 2 मार्क्स और फिजिकल जो टेस्ट लिया जाता है वो भी 2 मार्क्स। तो ये ऐसा करके यहाँ पे ये अलग से नंबर ऐड किए जाते हैं और ये आप ध्यान रखना 18 अगस्त से पहले आवेदन कर ले हुए। इसके अलावा WCD में एक वैकेंसी निकली हुई है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के 20,531 पदों पे वैकेंसी है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया है। इसके लिए आवेदन करने हेतु आप अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट से जांच ले हुए, ये ऐसा इसमें साफ साफ लिखा है। तो इसकी जो भी विभागीय वेबसाइट है आपके जोनल एरिया की या जो भी पंचायत समिति की, वहाँ पर भी आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। 8,359, 5,000 और 7,000 के करीब यहाँ पे क्रमशः सुपरवाइजर, सहयोगिनी और जो भी सुपरवाइजर है उसकी वैकेंसी निकली हुई है। वेतनमान की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे 35,500 फिक्स एक तरीके से पेमेंट आपको दिया जाता है पहले मंथ से प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में। तो ये आप ध्यान रखना, प्रोबेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में ये 30 से 32,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। डिपेंड करता है एरिया वाइज कि कौन से एरिया में आपकी लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ 2 साल का प्रोबेशन मैंने आपको बता दिया है और उससे पहले 15,000 के करीब यहाँ पे यानी कि हाफ सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। अभी बात करें यहाँ पे आशा सहयोगिनी के तो 12,500-400 के करीब यहाँ पे ये यहाँ पे ये सैलरी आपको दी जाएगी 12,600 के करीब, और ये प्रोबेशन पूरा होने के बाद में वहीं 7-8 हज़ार के आसपास यहाँ पे या फिर 8-10 के आसपास यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे इसका सैलरी पैकेज जो करंट में वर्तमान में सैलरी इतनी ही दी जा रही है। तो ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में लगते हो, कौन से एरिया से आपने अप्लाई किया है। कई वैकेंसीज में यहाँ पे रूरल अर्बन के हिसाब से भी वेरी करती है आपकी सैलरी। कार्यकर्ता की पोस्ट की बात करें तो कार्यकर्ता को अभी वर्तमान में 14,500 रुपये दिए जा रहे हैं, जो फिक्स हो चुकी है कार्यकर्ता उनको। 12,000 10,000 के करीब यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी इसकी हो सकती है, ये आपके डिपेंड करता है वही एरिया वाइज जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इस वैकेंसी में महिला सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, एग्जाम आपका लिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर के नॉलेज अगर आपको है तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की ये रहेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटे में आपको करना रहेगा, ये आप ध्यान रखना। और इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा इस वैकेंसी की, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। ये पूरा सिलेबस यहाँ पे इसमें दे रखा है, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, इसके अलावा कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर में कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ये सारी लिस्ट यहाँ पे इसमें दे रखी है। तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो ये पूरी लिस्ट आप चेक ले।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो पूरा कंप्लीट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि सिलेबस, ये एक तरीके से 10+2 वाला जो एसएससी का सिलेबस होता है या फिर जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे मिलान कर लेना। वहीं सेम क्राइटेरिया रहता है, वहीं सेम सिलेबस होता है, वहीं सेम स्कीम होती है एग्जामिनेशन की। और आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आप आराम से ईजिली निकाल पाओगे, आप ध्यान रखना। इसके अलावा महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली महिला ही इसमें आवेदन करेगी। आप सुपरवाइजर की पोस्ट भी यहाँ पे महिला सुपरवाइजर वैसे लिखी हुई है, लेकिन हो सकता है किसी यहाँ पे किसी पंचायत समिति में पुरुष वाली भी रहे इसमें, तो ये आप ध्यान रखना। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, महिला सुपरवाइजर की प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि महिलाओं की पोस्ट है, लेकिन कुछ एक जगह पे पुरुष सुपरवाइजर भी लगते हैं। तो ये आप एक बार पहले पंचायत समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने रीजन कस्बे में जो भी है वहाँ पे चेक कर लेना। इसके अलावा महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक की परीक्षा के लिए आपको 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। 8th क्लास पास आशा सहयोगिनी के लिए, वहीं कार्यकर्ता के लिए 10th क्लास पास। तो सिंपल सा ये है सीन यहाँ पे। अगर आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर रखी है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप सहयोगिनी की पोस्ट हो या फिर कार्यकर्ता की हो या सुपरवाइजर की पोस्ट हो, सभी के लिए आप एलिजिबल हो, सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये जो आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली पोस्ट है उसमें आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे खाली सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, एक तरीके से टेंटेटिव रहेगा, ये आप ध्यान रखें। अभी बात की जाए आवेदन कैसे करना है, तो उम्मीदवार केवल यहाँ पे 6/7/2024 से लेके 28/7/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से लास्ट डेट इसकी 28/7/2024 रहने वाली है। तो यहाँ पे 28 तारीख से पहले आप आवेदन कर दीजिए। वैसे मैं यहाँ पे पूरा फॉर्म भर के आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे इस चैनल पे आप ज़रूर जुड़े रहिए, आप चैनल के माध्यम से यहाँ पे मतलब एक तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पे मैं बता भी दूंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आवेदन करते समय, क्योंकि आपको ध्यान रखना 10th-12th के डॉक्यूमेंट्स भी आपको जरूरी रहेंगे, तो ये भूल मत जाना। इसके अलावा यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार आप बनवा लीजिए, क्योंकि एक तरीके से DV जब होगा इसका तो वो डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 28/7/2024 इसकी डेट यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा एक और वैकेंसी है जो कि 11,390 पदों पे PRT TGT PGT रिक्रूटमेंट 2024, ये वैकेंसी यहाँ पे एक तरीके से NVS नवोदय विद्यालय समिति में निकली हुई है। 28 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और टेंटेटिव यहाँ पे वैकेंसीज देख लीजिए आप, जैसे कि PGT TGT और PRT तीनों में मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो 900 600 1000 के करीब, यानी कि एक तरीके से 2500-2600 के करीब वैकेंसीज है। वहीं 4400 के करीब वैकेंसीज प्राइमरी टीचर्स की है। 5th स्टैंडर्ड यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का कार्य यहाँ पे रहेगा। और इसके साथ ही नॉन टीचिंग स्टाफ जो कलर बाबू होते हैं, MTS कैटेगरी होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो 4000 वैकेंसीज है। टोटल मिला के 11,395 पद यहाँ पे इसमें एलिजिबल अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लिमिट है यहाँ पे, एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट की। तो ये पोस्ट के सामने आप एज लिमिट देख सकते हो, जैसे कि 21 से 40 साल यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हो लाइब्रेरी, प्राइमरी टीचर, म्यूज़िक, सारे वैकेंसीज यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। 28/7/2024 भूलना मत, उससे पहले आवेदन कर देना। और 8/2024 तक यहाँ पे इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से अगस्त में आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किए जाएंगे NVS के। इसके अलावा पूरा परफॉर्मा जो सिलेबस होता है, इसकी होती है, जो सैलरी पैकेज होता है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने स्क्रीन पे चला रखा है, वहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे सिलेबस अलग अलग मतलब एक तरीके से जो भी वैकेंसीज होती है, जो पद होते हैं, उसके हिसाब से सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए।